बच्चा लोग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो शुरुआत करते हैं, काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है तुम लोगों से। सर। तो मुझे ये बताओ कि लास्ट लेक्चर में कहाँ तक कहानी खत्म हुई थी। पेज नंबर बता दोगे तो ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए। थैंक यू आयुष बच्चा। ओके, 247 का ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया था बच्चा, ये वाला टर्मिनल वाला, है ना? कंप्लीट हो गया था प्राइमरी बच्चा। सेकेंडरी सर। प्राइमरी हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी ये आपने कराया था सर। ओके बच्चा, थैंक यू। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, राइट? यहाँ तक हो गया है ना बच्चा, यहाँ तक? यस सर, आपने इतना कराया था। ओके बच्चा, थैंक यू थैंक यू। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन बोले तो सिमिलर, किसके जैसा? अल्केन के जैसा। किसके जैसा? अल्केन के जैसा। मिलता जुलता, भाई भाई। फर्क एक ही तो है, खाली एक सिंगल, एक डबल, एक ट्रिपल है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी होता है, राइट बच्चा? ओके। तो डेंसिटी के मामले में वाटर के कंपेयर में कम होगा। सॉल्युबिलिटी बोले तो बहुत कम ही, बोले तो कम 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 कम, मतलब बहुत ही कम, मतलब है ही नहीं सॉल्युबल ये वाटर में। ओके। ज्यादा करके ये सॉल्युबल किस में होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, ईथर है। तो ये सब सॉल्वेंट्स में ये क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है बच्चा। तो देखो, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ alkanes and alkenes. They are less than dense than what water, and they are insoluble in water, quite soluble in less polar। वो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत। क्या? ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो जैसे जैसे कार्बन का मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चा? बढ़ने लगेगा। ठीक है ना? ओके, तो चलो आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ दिया है केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे पहले टेबल देख लो बच्चा प्लीज। ये टेबल देखो, मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे से करने वाला हूँ। इसको जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर मास, फिजिकल प्रॉपर्टीज और नेमिंग है कंपाउंड का। और इसमें खास करके बॉइलिंग पॉइंट देखो बच्चा, क्या देखोगे? बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को मत देखो, प्लीज चेक। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलो बच्चा, केमिकल। हाँ, मैं क्वेश्चन करूं मैं। इनमें तुम देखो, सबसे ज्यादा मास किसका दिख रहा है? हेक्स 1 आई, क्योंकि उसमें कार्बन 6 है। और सबसे कम इथाइन, 2 कार्बन। मास तुम देखो 26 है और नीचे वाले में 82 है। सबसे, और ये गैसेस फॉर्म है कहाँ तक? कार्बन 3 तक। मतलब 1 2 3 4 कार्बन तक तुम देख रहे हो, ब्यूट 1 आई क्या है? गैसेस। फिर पेंट और हेक्स में जाते हैं तब जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो लोअर कार्बन आर गैसेस इन नेचर एंड हायर वंस आर व्हाट? लिक्विड। और उसके भी ऊपर जाएंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुम देखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट के मामले में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है हेक्स 1 आई। क्यों? तो उसमें कार्बन भी ज्यादा है, उसका मास भी ज्यादा है, उसका फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। चलो, अब मैं आ रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके साथ हम लोग क्या देखेंगे? एसिडिटी ऑफ अल्काइन। ये पार्ट काफी इंटरेस्ट में भी यूज में आता है, याद रखना। जैसे मेरे पास मान लो ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3।
ये पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा CH3C, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है sp2 हाइब्रिडाइज, और थर्ड नंबर यहाँ पे है बच्चा CH3 डैश CH3। कुछ उल्टा नहीं हो गया मेरे से बच्चा? कोई बोल नहीं रहा है? sp sp2 और ये बच्चा sp3 है, ये 3 है। चलो, ये हाइब्रिडाइजेशन इसका sp होता है ट्रिपल बॉन्ड का। ये कार्बन डबल बॉन्ड का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड का sp3 होता है। चलो, और एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा मैं, 4 सिग्मा, 3 सिग्मा, और यहाँ पे 2 सिग्मा। प्लीज बच्चा, सबसे पहले तो ये लिख लो अपने पास, नोट बना लो। सर हेडिंग हम्म, हेलो बच्चा। बच्चा तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है, मुझे सुना ही नहीं दे पा रहा है बच्चा। हेडिंग हेलो सर, सर। हेडिंग। हाँ, अच्छा, हेडिंग क्या हेडिंग। डालोगे? अच्छा, एसिडिटी ऑफ अल्काइन, ये देखो हेडिंग ये डालो बच्चा, एसिडिटी ऑफ अल्काइन। हाँ बच्चा बोलो। सर जो sp3 वो ट्रिपल बॉन्ड है ना सर? sp जो 3 है ना वो सिंगल बॉन्ड है बच्चा, उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। एस ट्रिपल बॉन्ड sp होता है, ठीक है। हाँ, यस सर, थोड़ा कंफ्यूजन वही में था वही। अरे नहीं नहीं, वो मेरे से गलती हो गया बच्चा, ठीक है, इसलिए मैंने करेक्ट किया। देखो ना, लिखा हूँ वापस से मैंने। यस, थैंक यू सर। और एक और गलती वापस से हो गई मेरे से, ये देखो, ये एक्चुअली ना मैं हमेशा सिंगल पहले लिखता हूँ, डबल आज मैंने उल्टा कर दिया हूँ, इसलिए उल्टा हो रहा है बच्चा। प्लीज करेक्शन यहाँ पे, सॉरी बच्चा लोग। 4 सिग्मा इधर, 3 सिग्मा इधर, और 2 सिग्मा इधर। पहले भी सिखाया हूँ बच्चा, प्लीज जरा कभी कुछ मिस्टेक हो जाए तो जरा याद दिला दिया करो, पता चलेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पता है उसको। देखो, sp3 मतलब 4 सिग्मा, sp2 का मतलब 3 सिग्मा, और sp का मतलब होता है 2 सिग्मा। बच्चा प्लीज, हाँ फटाफट, क्विक। चलो, अब मैं दिखाता हूँ कैसे 2 सिग्मा आ रहा है। ये देखो बच्चा, इसमें एक पाई बॉन्ड है, 2 पाई है, और एक सिग्मा, इधर भी सिग्मा। अब ये कार्बन को फोकस करो बच्चा, ये कार्बन तुम देखोगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है, 2, इसलिए sp हाइब्रिडाइज, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और इसी के बाजू में एक कार्बन और भी है, तो यहाँ पे भी सिग्मा है, और ये भी बॉन्ड क्या होगा बच्चा, सिग्मा ही होने वाला है, बराबर, ये भी सिग्मा। तो अब मुझे बताओ, ये कार्बन भी क्या होगा, sp2। हाँ, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, मतलब 2 सिग्मा का मतलब sp। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके अंदर, अगर इसके अंदर देखेंगे तो एक पाई है और एक सिग्मा है, और ये 2 हाइड्रोजन के 2 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 3 सिग्मा है, इसलिए यहाँ पे sp2। ये कार्बन भी चेक करोगे तो भी sp2 होगा बच्चा, ठीक है ना। ओके, और ये लास्ट वाला अगर देखेंगे तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बोले तो ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, बराबर, और 3 हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो 3 एक कितना हुआ, 4। तो 4 सिग्मा को क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान में रखना, ये sp3, ये कार्बन, ये भी कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2, ये कार्बन भी sp2 है, और ये कार्बन भी सर क्या फिर से हुआ, बताइए ना सर। वापस से। अच्छा, ये लिख लिया बच्चा, ये लिख लिया है, यस। ओके। चलो, वापस से मैं बताता हूँ। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे H है,
यहाँ पे भी H है, ये कार्बन है, ये H है। अब ध्यान से देखो बच्चा, इसमें सबके सब बॉन्ड क्या है, सिंगल है, सिग्मा 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 सिग्मा, ये भी है सिग्मा, ये भी है सिग्मा, और ये भी है सिग्मा। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच्ड है, 4, 1 2 3 4। ये कार्बन भी 1 2 3 4, 4 बॉन्ड से अटैच्ड है बच्चा। तो अब मुझे बता बच्चा, ध्यान से, यहाँ पे तुम देखोगे ये, अब ये कार्बन 4 सिग्मा से अटैच्ड है, ठीक है, ये भी सिग्मा है। अब बताओ, पहला वाला कार्बन ये है, दूसरा वाला कार्बन ये है, तो देखो ये सिग्मा तो दोनों के बीच में कॉमन है, ये कार्बन कार्बन। तो अगर ये कार्बन को पकड़ूं तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 और 4 बॉन्ड से अटैच्ड है। ये कार्बन भी 1 2 3 4 से अटैच्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा, sp3। और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अभी तो मैंने लिखा है 4 सिग्मा का मतलब sp3। समझा क्या बच्चा पहला, ये सभी को समझा, जल्दी से। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चा, चलो अगला लिख लो, चाहिए तो लिख लो बच्चा, लिख लो तो अच्छा है, ये कंसेप्ट समझ लो पहले अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मस्त चैप्टर आगे है काफी, अल्काइन चल रहा है, अल्कीन खत्म, अल्काइन एरोमेटिक खत्म करूंगा, और उसके बाद फिर एस ब्लॉक चालू करूंगा मैं, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, ठीक है। काफी अच्छा हमारा चैप्टर आगे है। कॉलेज का तुम लोगों को कुछ आया क्या, कॉलेज का कुछ नोटिस बच्चा? सर डिलीटेड पोर्शन दिया है। नहीं, वो डिलीटेड, वो तो सर छोड़ दो, यूनिट में deleted। ना 4 चैप्टर आएंगे सर, यूनिट में। कौन कौन से बच्चा? सर ये सर बता रहा हूँ सर, सब फर्स्ट चैप्टर है, फोर्थ है, फिफ्थ और 10th। ओके, 10th, 10th पे नंबर के, 10th पे नाम यूनिट क्या है टेस्ट कब होगा चैप्टर? सर? स्टेट्स ऑफ मैटर हाँ? सर, 10th पे स्टेट ऑफ मैटर ओके, और केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और फर्स्ट चैप्टर सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हे भगवान जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर तो है ही नहीं। हाँ, ओके, यस सर। ठीक है, मैंने बीपीडी पढ़ा है, बीपीडी तो देना चाहिए था, बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक, हर कॉलेज में मोस्टली वो पहले देते हैं, और मोल्स का चैप्टर देते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम देते हैं, ठीक है। सर यूनिट टेस्ट कब होगा? हाँ, यूनिट टेस्ट अभी तो मैं पहले कॉलेज का क्या सीन है अभी वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं अभी यूनिट टेस्ट के बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ बच्चा, ठीक है। सर हाँ बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, वो मोस्टली सबको ही कॉमन है। आवाज नहीं आया बच्चा मेरे पास। हाँ बोलो दीदी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या? अच्छा, सबको ही है, हे भगवान अच्छा, एक मिनट, ओके प्रांजल, फर्स्ट और 14 हुआ ना, हाँ देखा, ये सही बात। डिलीटेड पोर्शन देखो बच्चा, डिलीटेड पोर्शन तुम्हारे कॉलेज के हिसाब से ठीक है, बट बोर्ड एंट्रेंस के हिसाब से वो बेटर नहीं है, ठीक है ना। तो डिलीटेड चीजें तुम मत पढ़ो, मैंने तो पूरा पढ़ाया है बच्चा, बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक, चाहे भी हाइड्रोकार्बन में कोई भी चीज डिलीट भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उल्टा नॉलेज जरूरी है बच्चा, क्योंकि आगे चल के 12th में वही चीज यूज में आएगा तुम्हारे को, और फिर आगे एंट्रेंस में भी वो काम आएगा, तो एक से एक लिंक होता है सब। चलो, अब यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बच्चा, अब मुझे बताओ, सिग्मा बॉन्ड इधर, सिग्मा इधर, पाई इधर, सिग्मा इधर, ये भी पाई है और ये भी सिग्मा है। अब देखो यहाँ पे भी अगर मैं कम ये ऐसा करूं बच्चा, ध्यान से देखो,
ये ध्यान से देखो बच्चा, तुम देखोगे कि यहाँ पे ये कार्बन देखो, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, और ये तीसरा सिग्मा इधर है, इधर इधर इधर, 1 2 3, 3 सिग्मा से जुड़ा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं बच्चा? sp2 बोलते हैं। 3 सिग्मा मतलब, राइट? यस और नो? 3 सिग्मा का मतलब sp2। यहाँ पे भी देखो कार्बन बच्चा, एक सिग्मा ये, दूसरा सिग्मा ये, और यहाँ पे ये मैं पाई लिखी हूँ यार, ये क्या है बच्चा? तीसरा सिग्मा। तो ये भी देखो 3 सिग्मा से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन क्या होगा बच्चा? sp2। प्लीज जल्दी से लिख लो। लो इस बार मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया बस, अब इसमें पाई बॉन्ड 2 हो गए, और सिग्मा बॉन्ड इधर। अब बताओ ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच है? 2। तो इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चा? sp हो गया। sp यस और नो? और ये कार्बन भी क्या हो गया बच्चा? sp। लिख लो। तो ये हो गया sp3, sp2 और sp की कहानी। अब इसमें और भी चीजें ऐड करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। लिखो मैं, ओके, आप ध्यान दो बच्चा। जो sp3 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड होता है। इसमें जो मान लो अगर मैं 100 रुपीज है मेरे पास, ये 100 रुपीज मुझे 4 लोगों ने बांटना है, डिवाइड करना है। एस एक है, मैं 4 कैसे काउंट कर रहा हूँ? मुझे 3 पी है और एक एस, सर 4 लोग। आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा। बहुत अच्छा, तो धीरे मेरा से आ रहा है। बहुत धीरे से आ रहा है। अच्छा ठीक है, रुको रुको। ठीक है, अभी ठीक है। अभी अभी ठीक आया है? सर। अच्छा चलो, ऐसा बच्चा याद दिला देने का, माइक नीचे चला गया था, ठीक है? ओके। यस तो इसके पहले भी आवाज आ रहा था कि नहीं आ रहा था अच्छे से? रहा था। शुरुआत से, आ रहा था। शुरुआत से। हाँ सर आ रहा था। अच्छा ठीक है। चलो अब यहाँ पे 100 रुपीज है, यहाँ पे एस एक है, पी 3 लोग हैं, तो 3 और 1 4 लोग हैं। इन चारों में मुझे 100 रुपीज बांटना है, तो एस के पास कितना जाएगा? 25। 25 बस, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। और यहाँ पे इसको जाएगा 75%। ठीक है, चलो। उसी तरह से बच्चा मेरे पास sp2 है। sp2 में यहाँ पे भी मैं देखो दो दे रहा हूँ, यहाँ पे 100 रुपीज। अब यहाँ पे इस बार 3 लोग हैं, यहाँ पे 50 कितने लोग हैं? 33% बच्चा एस के पास, और यहाँ पे 66% समथिंग समथिंग पॉइंट में रहेगा। चलो, जो 50 तुम बोल रही हो बच्चा, यहाँ पे ये लो sp। अब यहाँ पे मैं 2 लोगों में बांटना है 100 रुपीज, तो यहाँ पे मैं 2 लोगों में बांटूंगा, तो ये क्या होगा? 50, और यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा? 50। तो प्लीज बच्चा पहले लिख लो, sp3 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50%, sp3 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 25%, यहाँ पे 50%, और यहाँ पे बच्चा 33%। जल्दी यहाँ। अब ध्यान दो बच्चा, होगा क्या?
ये लो बच्चा, sp3 25%, sp2 33, sp 50%, ये परसेंटेज है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये s परसेंटेज, s कैरेक्टर, s परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर, मतलब बोले तो s कैरेक्टर जो है ना, ये s बोले तो s ऑर्बिटल होता है। न्यूक्लियस से सबसे क्लोज कौन होता है बच्चा? न्यूक्लियस से क्लोज s ऑर्बिटल होता है बच्चा, ठीक है। तो s तो इसमें भी है, s ऑर्बिटल इसमें भी है, s ऑर्बिटल इसमें भी है, तीनों में, sp3 में भी, sp2 में भी और sp में। बट देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन से क्लोज तो s ऑर्बिटल है, बट इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज मोर इन व्हाट? sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो इसकी वजह से ये परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये न्यूक्लियस से और भी क्लोज होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ जाएगी बच्चा। ध्यान से सुनो, ये जो s ऑर्बिटल है ना, तीनों में है बच्चा, ऐसा नहीं है कि sp3 में नहीं है, sp2 में नहीं है। बट s में खासियत ये है कि उसके पास परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें है? sp में। वो न्यूक्लियस के और भी क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी बच्चा, ध्यान देना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसमें होगा? sp में, फिर उसके बाद sp2 और उसके बाद sp3। है तो तीनों के पास परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, बट सबसे ज्यादा s परसेंटेज का कैरेक्टर किसके पास है? sp में। अब ये ज्यादा होने की वजह से, इसके वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ने की वजह से, इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मतलब बढ़ने की वजह से, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बच्चा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान देना बच्चा। क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, एसिडिक कैरेक्टर ये होगा। ये क्यों? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसकी एसिडिटी भी सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले sp आएगा, फिर sp के बाद क्या आएगा बच्चा? sp2 sp2 आएगा, sp2 और लास्ट में sp3। प्लीज बच्चा लिख लो। तो ऑर्डर एसिडिटी का ऑर्डर, sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3। और क्या होगा मालूम है बच्चा? कि ये s का परसेंटेज 50% है ना, तो ज्यादा परसेंटेज होने की वजह से वो न्यूक्लियस से और भी क्या होगा? क्लोजली पैक्ड हो जाएगा, और भी टाइटली पैक होगा। मतलब जल्दी से उसका साथ है ना, जल्दी से उसको छोड़ेगा नहीं, राइट। तो sp3 में थोड़ा सा उसका फोर्स क्या होगा? कम होगा। और ये ज्यादा फोर्सफुली एकदम से क्या होगा? उससे अटैच होगा, न्यूक्लियस से बांध के रखेगा टाइटली, वेरी स्ट्रांगली। क्लियर है बच्चा? हाँ कि ना? सभी को Yes, sir. समझा? yes ओके sir बच्चा, ओके बच्चा। अब एक काम करो, अब प्यार से एक बार जरा रीड कर लो बच्चा लोग। तुम लोग भी सोच रहे होगी कि पता नहीं कब कॉलेज चालू होगा, कब क्लास चालू होगा। हम लोग बोर हो गए ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर में सुनते सुनते। चलो बच्चा यहाँ तक रीड करो जल्दी से। मुझे पता है बच्चा, पता है मुझे, सब बच्चों की यही चाहत है कि जल्द से जल्द सब नॉर्मल हो जाए। बट भगवान अभी अच्छा कर रहे हैं, 2-3 महीने में सब सही हो जाने वाला है, ठीक है बच्चा। तो हो सकता है सब नॉर्मल डे, वैसे तो अभी चुपके चुपके नहीं पढ़ा सकते ऑफलाइन, ओ माय गॉड। हाँ बच्चा, वैसे तो देखो कहीं कहीं चल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट कोई कोई रिस्क नहीं ले रहा है ना बच्चा, वो भी है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, कल को कुछ हुआ तो कौन लेगा जवाबदारी? 15 Feb से बच्चा, वो रिद्धि जो बोले है ना, वो डिग्री के लिए मोस्ट ऑफ ऐसा, बट वो भी अभी प्रॉपर आया नहीं है जो बोल रहे हैं। अच्छा, धारावी में जोरदार चालू है, ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। नहीं फिर भी एक बच्चा, एक रिस्क है कि अभी कोई कोई मतलब बोलते हैं ना, डिपेंड करता है बच्चा, ठीक है। तो वैसे तो अभी नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि ट्रेन भी अभी भरी हुई रह रही है, ट्रेन में भी लोग काफी एकदम जर्नी कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, राइट। तो काफी सब चीजें है ना। तो ट्रेन भी अलाउ किया नहीं है पूरा टाइम सभी को, तो इसकी वजह से
चलो बच्चा रीड कर लिए होगे मेरे ख्याल से, जो मैंने बताया देखो वहां पे लिखा हुआ है पूरा पॉइंट। कोई डाउट है कोई पॉइंट में तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। नहीं बच्चा धारावी है इसकी वजह से नहीं, बहुत जगह पे भी कहीं ना कहीं चालू है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स और क्लास के ऊपर, कि उनको ऑब्जेक्शन है उनके पेरेंट्स को, तो फिर वो बात है ना। बट यहाँ पे भी कहीं कहीं किसी किसी के पेरेंट्स को वो भी रहता है ना ऑब्जेक्शन, कोई नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा ऐसे प्रॉब्लम में जाए, डर लगता है ना पेरेंट्स को भी, है ना। तो ये भी बात है बच्चा। हम्म, हो जाएगा, इतने दिन निकाल लियो, थोड़े दिन की और बात है बच्चा, सब नॉर्मल हो जाएगा, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ताकि लोग सब हैप्पी हो जाए आगे। चलो हो गया बच्चा, पढ़ लिया तुम लोग ने सभी ने ये एसिडिटी ऑफ अल्काइंस। हो गया बच्चा? ये अल्का, ध्यान दो, इसमें मैं लिथियम अमाइड डालूंगा। कोई बता सकता है ये लिथियम अमाइड बेस होता है कि एसिड होता है बच्चा? बेस। शाबाश बच्चा शाबाश, बेस होता है। ये लिथियम अमाइड हमने कोई लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं ना बच्चा, याद है? हाँ टर्मिनल में, है ना। हाँ शाबाश। अब मुझे बताओ, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना बच्चा, ये ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या हुआ बच्चा, कंपाउंड एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? एसिडिक, यस एसिडिक शाबाश। करेक्टर है ना सर। ओके बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, मैं थोड़ा सा रुका था, कॉल आ गया था। ये कंपाउंड एसिडिक होगा, क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, अभी मैंने बताया। तो अब एसिड का काम क्या होता है, कोई बता सकता है एसिड क्या करता है, क्या रिलीज करता है एसिड? एसिड का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? वो सिंपल है बच्चा, एसिड का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? ह्यूमन बॉडी में वर्क करता है। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ओके बच्चा, थैंक यू ओके बच्चा। तो यहाँ पे जैसे कि बॉडी में भी एसिड ये प्रोड्यूस होता है, पता है ना, इसलिए तो लोगों को एसिडिटी भी होता है बच्चा, ठीक है ना, पेप्सिन यस हो। सर। ओके बच्चा, तो स्टमक में भी पेप्सिन होता है, और लोगों को खाने पीने के बावजूद भी सर आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। बहुत स्लो आ रहा है बच्चा। हाँ अभी बताओ। ईयरफोन लगा लो ना। हाँ लगाओ, ईयरफोन लगाओ बच्चा मैंने, हेलो। अभी भी आवाज स्लो हुआ कि अभी बराबर आ रहा है बच्चा? सर अभी अभी सही है तो। सही है, कॉपी। अच्छा ठीक है ओके बच्चा। तो एसिड का याद रखना, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है ना, एसिडिक कंपाउंड है, तो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चा, क्या है? हाइड्रोजन। तो एसिड क्या करता है, H प्लस को रिलीज करता है, H प्लस को क्या, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चा,
ये एसिड क्या करता है, H+ को रिलीज करता है। एसिड कभी भी याद रखना वो H+ इजिली देता है, और जो बेस होता है वो OH को रिलीज करता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे बेस में OH तो है नहीं, तो NH तो है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो ये H+ होगा, ये H+, क्योंकि वो प्लस बन के निकलने वाला, और ये NH2 माइनस है, और ये लिथियम प्लस है। तो ये जब प्लस होगा तो ये कार्बन क्या होगा, माइनस। तो सीधी सीधी बात है, ये H इसका NH2 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और ये NH2 और H मिलके क्या बन जाएगा बच्चा, NH3 बन जाएगा। NH3 बनने के बाद यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, हाइड्रोजन है, कार्बन है, और ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे C है। और इस C के साथ अगर तुम देखोगे बच्चा, ये लिथियम C के साथ ये लिथियम आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। तो एक लिथियम ऐड हो गया इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ, इसको बोल सकते हैं हम लिथियम व्हाट, इथाइनाइड, राइट। इथाइन लिख के क्या करेंगे, इथाइन नाइड, वही इथाइनाइड। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन दिख रहा है अभी भी पिक्चर में, फिर वापस से एक लिथियम अमाइड वापस से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक लिथियम अमाइड आ जाएगा, फिर ये H है ना इस NH2 के साथ बाहर हो जाएगा, राइट, NH2 के साथ। तो ये NH3 गया, और लिथियम दूसरा आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो बनेगा कुछ ऐसा, C∼C, एक लिथियम इधर, एक लिथियम इधर, ये लो फॉर्म हो गया बच्चा, ठीक है ना। तो ये बन गया यहाँ पे ये कंपाउंड, तो यहाँ पे डाई हो गया, क्या हो गया, डाई। ओके बच्चा, प्लीज। तो इजी है, ये बुक में रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तुम देख सकते हो। ये लो, पढ़ लो, देख लो जल्दी से। सर मुझे सेकंड और थर्ड स्टेप नहीं समझा। कौन सा, ये वाला रिएक्शन का, हाँ ये वाला। यस सर। ओके बच्चा, अब एक काम करो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, एक है, यहाँ पे दूसरा है। तो एक हाइड्रोजन उसने रिलीज किया, तो एक लिथियम ऐड हुआ, फिर वापस से इसमें लिथियम अमाइड गया, क्योंकि ये H भी निकल सकता है, तो इसलिए यहाँ पे लिथियम देखो 2 बार ऐड हो गया, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं डाई, व्हाट, लिथियम इथानाइट। बट सेकेंड वाले में क्या है कि एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये CH3 हाइड्रोजन लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इथाइन था और ये प्रोपाइन था। तो प्रोपाइन में C∼C है और एक जगह पे H, तो इसमें टर्मिनल पे एक हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। तो यह हाइड्रोजन क्या होगा, ये निकल जाएगा किसके साथ, NH2 के साथ। देखो बन गया NH3 बाहर, राइट, NH2 में H गया तो NH3, बचा हुआ लिथियम आके यहाँ पे जुड़ गया, लिथियम प्रोपानाइट। बट वापस से इसमें अगर चाहेंगे तो वापस से लिथियम अमाइड नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल H नहीं है। तो जब H रहेगा तभी ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, लिथियम अमाइड, क्योंकि H+ होने की वजह से ही तो ये कंपाउंड एसिडिक हो रहा है, राइट बच्चा। तो इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है, जो एसिडिक होता है तो वो H क्या करता है, रिलीज करता है बच्चा। और जो थर्ड पॉइंट है, रिलेटिव एसिडिटी ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस, तो ट्रिपल बॉन्ड की मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड एसिडिटी के मामले में सबसे ज्यादा आगे होता है कंपेयर टू डबल, कंपेयर टू सिंगल। क्यों, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 है और ये sp3 है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, और इसकी और भी कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 50% है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 33 है, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 25 है। क्यों, क्योंकि ये एकदम से टाइटली क्लोज पैक्ड होगा न्यूक्लियस के साथ, ये थोड़ा कम और ये थोड़ा और भी कम, समझा, क्लियर हुआ बच्चा, हाँ कि ना। यस सर। और ओके,
हाँ बोलो 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 ये बोलो बच्चा। अल्केन्स और अल्किन्स में लिथियम अमाइड इसलिए नहीं रिएक्ट होता ना, उसके पास सिंगल हाइड्रोजन है इसलिए नहीं होता है ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि मालूम है उसमें एच तो है, ऐसी बात नहीं है, एच रहेगा, बट वो एसिडिक नहीं है। तो अल्काइन बोले तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, बट वीकली होता है, बट एसिड होता है, इसलिए वो इजिली सर क्या करता है, इसलिए वो इजिली क्या करता है, H प्लस देने का काम करता है। कौन? ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो होता है ना वो एसिडिक नहीं होता ज्यादा, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड इजिली ज्यादा क्या होता है, इजिली अपना हाइड्रोजन डोनेट कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ज्यादा रहते हैं। हाँ, यस इलेक्ट्रॉन सर, ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चा, ठीक ज्यादा है ना, है। क्लियर है? ओके। यस सर। तो ऐसा नहीं कि एक यस सिंगल एच सर। दिखा तो वो आसानी से दे दे। तो इसलिए यहाँ पे देखो आज की कहानी से ये क्लियर हो रहा है कि लास्ट टाइम में हमने देखो ये रिएक्शन किया था फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन। तो टर्मिनल अल्काइन में भी तुमने देखा कि यहाँ पे भी क्या था बच्चा, एच जा रहा था अमोनिया के साथ, वही रिएक्शन हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड ही रिएक्ट करता है, और वो भी कौन रिएक्ट करेगा, टर्मिनल वाला करेगा। कौन करेगा? टर्मिनल। तो टर्मिनल कार्बन पे क्या होगा, एच होगा ना सिंगल, तो वही एच रिलीज होगा। बट अगर ये मैं ये कार्बन लूं यहाँ पे ऐसा CH3 सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे CH3, और इसको मैं भले इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा बात नहीं है। अब ये बोलेंगे ये भी एसिडिक है, तो है ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से, बट ये लिथियम अमाइड के साथ अगर रिएक्ट कराना चाहूंगा तो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको एच चाहिए ना सिंगल, तो ये कार्बन के पास एक सिंगल एच होना चाहिए, बट ये कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन पे तो एच नहीं है, क्या है बच्चा, CH3 है। तो CH3 थोड़ी ना रिलीज करेगा। आप तुम बोलोगे सर CH3 का एच निकाल दो, तो नहीं चलेगा। ट्रिपल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, और वो कार्बन पे मतलब क्या होना चाहिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के बाजू वाला जो कार्बन है ना, वो कार्बन पे डायरेक्टली एक सिंगल एच होना चाहिए, जरूरी है। देखो ये यहाँ पे ऐसा, ये इस तरह से एक एच सिंगल, तभी ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन नहीं लूज हो सकता, ये हाइड्रोजन लूज हो जाएगा। समझा क्या अभी? हाँ कि ना? तो ये टर्मिनल हो गया, और ये नॉन टर्मिनल है। क्या है? नॉन टर्मिनल। कोई डाउट बच्चा? नो सर। ओके, चलो आगे। अब फटाफट होने वाला है कहानी। चलो बच्चा ये देखो, ये रिएक्शन है एडिशन डाई, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। मेरे पास देखो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये अल्किन में ऑलरेडी कर चुके हो बच्चा, ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन। अब मुझे Br2 ऐड करना है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Br इधर, एक Br इधर। अब Br2 को ऐड करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, CCl4। फिर यहाँ पे भी वापस से क्या करूंगा, ये पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, यहाँ से भी एक Br अटैक होगा, और एक Br इधर से भी अटैक होगा। तो मेरा कुछ कंपाउंड ऐसा बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे Br, यहाँ पे भी Br, और यहाँ पे भी Br, और यहाँ पे भी Br। ये देखो कुछ ऐसा बन गया, 1 1 2 2 1 1 2 2 डाई ब्रोमो टेट्रा ब्रोमो, चार ब्रोमो है, 1 2 3 4, 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड में क्या हुआ कि ट्रिपल से सिंगल लाने के लिए मुझे कितना मॉलिक्यूल यूज करना पड़ा, ब्रोमीन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन यूज किया मैंने, राइट? कितना मॉलिक्यूल यूज किया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन, और ऐड किया इसमें ट्रिपल बॉन्ड में, और प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ वो सिंगल में चला गया। क्लियर है बच्चा? यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। ओके। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं ना सर? यस बच्चा, तुम ट्रिपल डायरेक्टली भी कर बॉन्ड। सकते हो। हाँ, हाँ। तुम डायरेक्टली भी जा सकते हो। 3 स्टेप यस। में दिया है, देखो ये चीज है ना, अल्किन में हमने ऑलरेडी किया है, दिखा देता हूँ मैं अल्किन में। यस सर। ये देखो बच्चा,
ये देखो बच्चा, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट ब्रोमीन ऐड किया, 1 सिंगल मोल्स, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया। बट वही ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ा मुझे, 2 मॉलिक्यूल्स है ना ब्रोमीन को ऐड किया मैंने, 2 मोल्स ऑफ व्हाट Br2। तो देखो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं। तो बच्चा प्लीज यहाँ पे देखो, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, जल्दी आप सभी लोग देख सकते हैं बच्चा। बच्चा कोई डाउट है इसमें? इजी है, इसी की जगह पे ब्रोमीन की जगह पे तुम क्लोरीन भी यूज कर सकते हो, राइट। नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, कोई डाउट है तो बोल दो बच्चा। ये हो गया ब्रोमिनेशन। इसी तरह से देखो, मार्कोनिकॉफ्स रूल याद है क्या तुम्हारे को? यस सर। मार्कोनिकॉफ्स रूल याद है बच्चा? डबल बॉन्ड में हमने मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई किया था। चलो एक काम करो, अगर जिनको याद नहीं है ना तो जरा वापस से देखो। अब वही सब चीजें देखो रिपीट हो रहा है बच्चा। ये देखो मार्कोनिकॉफ्स रूल, ये लो बच्चा, ये मार्कोनिकॉफ्स पढ़ लो जरा जल्दी से, पता चलेगा तुम्हारे को, क्योंकि अब इसकी जरूरत है जल्दी से। ये और एंटी मार्कोनिकॉप्स जल्दी रीड करो बच्चा। ओके, देखो पुरानी कहानी, सब पुरानी कहानी है बच्चा। अब देखा जाए तो अब कुछ ज़्यादा मेरे को कराना नहीं है, तुम्हारे को पहले सिखाया वही चीज़ होने वाला है। खाली डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे देखो CH है, CH है, और मैं यहाँ पे प्लस HCl ऐड करूँगा। चलो, इसका पहला रिएक्शन करो, इसका A बनेगा। फिर दूसरा करो, देखो अल्काइन खत्म होने आ गया बच्चा। अब एरोमेटिक, एरोमेटिक में आधा पार्ट हो चुका है मेरा, LOHCl है, और ये B। ये हाइड्रोकार्बन टोटल 4 चैप्टर का कॉम्बो पैक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक। चलो जल्दी से बताओ इसका प्रोडक्ट। ट्राई करो पहले, मैं तो बताऊंगा ही, ऐसी बात नहीं है, पहले बट ट्राई तुम्हारी तरफ से।
प्रोडक्ट फॉर्म हुआ क्या बच्चा सभी का? चलो मैं लिख रहा हूँ। ये हाँ H, सर, 1 ये फ्लोरोमिथाइल। ये H इधर लेके आओ, ये Cl इधर लेके आओ, CS2 ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो जुड़ेगा। यहाँ पे CH और CH के साथ Cl, 1 क्लोरो, क्या बोला बच्चा? मिथाइल। हाँ 1 क्लोरो इथिन ना बच्चा, हाँ सर, सॉरी। है ना, 2 कार्बन है बच्चा, इथिन मिथिन कभी होगा ही नहीं, राइट। 1 क्लोरो इथिन, यस। अब इसके आगे वापस से HCl डालोगे, तो वापस से HCl डालोगे तो क्या होगा बच्चा? बॉन्ड 2 ब्रेक होगा, फ्लोरो। और एक बार बॉन्ड ब्रेक। एक चलो H ओके। अब ये Cl कहाँ पे अटैक करेगा बच्चा? ये इधर CL CH। के बाजू में जाएगा। ओके इधर, और ये H इधर, क्योंकि मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई हो रहा है, बराबर ना? हाँ यस सर। ओके, शाबाश बच्चा लोग। CH3 डबल से सिंगल बॉन्ड, कहने का मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे क्या होता है बच्चा? एक बार HCl का फॉर्मेशन होता है, एक बार क्लोरीन ऐड होता है, एक बार ब्रोमीन ऐड होता है। बट ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 बार ब्रोमीन, 2 बार क्लोरीन, 2 बार HCl, 2 बार HBr, 2 बार HI। समझा क्या सभी को? तो इसमें ये Yes, कंपाउंड sir. जेमिनल डाइहाइड बना। किसका फॉर्मेशन हुआ? जेमिनल डाइहाइड्स। किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चा? जेमिनल डाइहाइड बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहाइड्स। ठीक है, कितनों ने किया है? किसी को डाउट है बच्चा इसमें? No, sir. ओके आगे हाँ, चलूं सर। मैं? ओके बच्चा, थैंक यू। चलो आगे चलता हूं मैं। चलो लगे हाथ वापस से ट्रिपल बॉन्ड में। ध्यान दो बच्चा, ये सब देख सकते हो मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स के रिएक्शन है। हाँ बच्चा ध्यान देना। अब होगा क्या कि यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH, वाटर मॉलिक्यूल डाल रहा हूँ 40%, H2SO4 1%, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। ध्यान दो बच्चा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर मॉलिक्यूल 40% H2SO4 1% मर्क्यूरिक सल्फेट। अब होगा क्या? ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना। यहाँ पे भी रूल अप्लाई होगा, प्लस और OH। तुम्हारे को जहाँ डालना है इसको डाल सकते हो, H को और OH को, क्योंकि अल्काइन सिमेट्रिकल है। ध्यान देना बच्चा अच्छे से, काफ़ी एंट्रेंस में भी आता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे हो जाएगा CS2 ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, और सॉरी ट्रिपल से डबल, और CH, और ये OH को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, OH ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसमें एक प्यारा सा टॉटोमराइजेशन होगा बच्चा, टॉटोमराइजेशन। अब टॉटोमराइजेशन क्या होता है? इसमें शिफ्टिंग मतलब ऑसिलेट होता है पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन है ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो अच्छा, ये हाइड्रोजन इधर का OH का, यह हाइड्रोजन इसके पास आएगा, किसके पास? इसके पास। तो इसका पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। एक मिनट Hello. बच्चा, हेलो, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। कशिश बच्चा, ओके चलो यहाँ पे देखो बच्चा, ये H इधर आ जाएगा, ये, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा कुछ ऐसा CH
CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल, उसी के साथ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये देखो बच्चा, ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बना, एल्डिहाइड। सभी को समझा क्या मैंने क्या किया। यहाँ पे टोटोमराइजेशन, टोटोमराइजेशन का मतलब होता है बच्चा शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, मतलब शिफ्टिंग नहीं होता है, मतलब ऑसिलेट होता है। मतलब यहाँ से जैसे ये H है ना, हटा के मैंने इस CH2 को दिया, तो CH2 में ये H जुड़ा तो क्या हो गया बच्चा, CH3, और इसका पाई बॉन्ड जो है ना इस CO के बीच में चला गया, तो देखो CO के बीच में गया तो डबल बॉन्ड हो गया सिंगल से, और बाजू में क्या है बच्चा, H है, तो C के बाजू में H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से सिंगल, और यहाँ पे CH2 में H जुड़ गया, CH3, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया CO के बीच में। इसको बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चा, एसिटैल्डिहाइड। प्लीज जल्दी से लिख लो। चलो तुम्हारे को एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एक, करोगे हाँ सभी लोग। तुम यही एग्जांपल को प्रोपाइन ले लो, प्रोपाइन, इथाइन है ना, इथाइन के जगह पे प्रोपाइन ले लो यहाँ पे। तो मैं रिमूव कर देता हूँ ये सब। वही 40% है H2SO4, मैं H प्लस लिखता हूँ। 1% है मर्क्यूरिक सल्फेट बच्चा। प्लीज कंटिन्यू। बन गया, वेरी गुड। चलो ये लो, इस बार तुम्हारे बराबर तुमने मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई किया होगा, क्योंकि OH अनसिमेट्रिकल था, तो ये OH इधर और ये H इधर, CH3। जब भी अल्कीन और अल्काइन अनसिमेट्रिकल दिखे, तो जब भी रिएजेंट ऐड करो तो याद रख लेना मार्कोनिकॉप्स रूल को, लिख के नहीं आएगा,
तुम्हारे को खुद को अप्लाई करना पड़ेगा, वो तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए गेम। ये लो CS2। अब इसमें टोटोमराइजेशन कर दो। टोटोमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा बच्चा, ये H क्या होगा, किधर आएगा, इधर, और ये पाई बॉन्ड इधर। अब क्या हो गया, CS3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, CS3। ये बन गया एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। जल्दी से यहाँ लिख लो। तो कहानी हमारी खत्म हो गई। अल्काइन की एरोमेटिक चालू करने जा रहा हूँ मैं, जल्दी यहाँ बच्चा। सभी को समझ में आया बच्चा लोग? ये रिएक्शन समझ में आया सभी को? जल्दी से और भी रिप्लाई दो बच्चा फटाफट, ताकि मैं एरोमेटिक पे चलूं। ओके, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सभी ने। चलो, यूजेस ऑफ एसिटिलीन देख लो। अल्किन का यूजेस जिसको पता है, मेकिंग ऑफ पॉलीमर प्लास्टिक्स, तो वो कॉमन यूज है। अल्किन का ही यूज अल्काइन में भी है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स अल्किन में भी दिया था, यहाँ पे भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में है। ठीक है ना बच्चा? ये भी, इससे भी बहुत सारे केमिकल्स कंपाउंड बनते हैं। ठीक है ना? तो पॉलीमर है, सिंथेटिक, राइट, प्रोपेनॉन, एसीटोन बनता है। अभी देखो तुम्हारे सामने एसीटोन, मतलब यही प्रोपेनॉन बना था अभी जो मैंने किया था अभी टोटोमराइजेशन। एल्डिहाइड बनता है, एसीटोन बनता है। ठीक है ना? ओके, एल्डिहाइड। और राइपनिंग और कटिंग में भी यूज़ करते हैं, वेल्डिंग और कटिंग के मटेरियल में। चलो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फ़र्क यही है कि ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही है, बट इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। बट फ़र्क एक ही है कि ये क्या होगा बच्चा, क्लोज चेन होता है। क्या होता है, क्लोज। देखोगे यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ, यहाँ पे मैं 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन डबल है। अब बताओ बच्चा, ये इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? ये पहला स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रक्चर है। सर उसमें डबल सर बॉन्ड उस सर इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड। ओके बच्चा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। यहाँ पे ऑल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अगर तुम्हारे को ध्यान में होगा तो इस रिंग को बोला जाता है बेंजीन। याद होगा तो, बेंजीन तुमने 10th में पढ़ा है बच्चा, इसको बेंजीन का रिंग बोला जाता है, बेंजीन। और इस रिंग को तुम बोलोगे साइक्लोहेक्सेन। लिख लो बच्चा, ये थोड़ा बेटर होगा, तुम लिख के रखो अपने पास। ये साइक्लोहेक्सेन है और ये बेंजीन है।
ड्रॉ कर लो बच्चा। Done, sir. गुड। चलो अब ध्यान दो बच्चा। एरोमेटिक जो बेंजीन होता है उसकी खासियत ये होती है कि उसमें अरोमा फ्रेग्रेंस होता है। एक बात याद रख लेना, जैसे कि ये जो बेंजीन है ना, इसका सोर्स जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से इसको डिस्टिल आउट करके निकाला जाता है। और भी एक चीज मैं बता देता हूँ कि डेली लाइफ में अगर तुमने देखा होगा डांबर, कोल टार बोलते हैं उसको, जो रोड बनता है या रेनी सीजन में बारिश के मौसम में फिर वो है ना ऊपर लगाया जाता है ताकि सील करके रखते हैं ताकि बारिश से पानी ना अंदर जाए। मुंबई में खास करके देखने को मिलेगा। ओके, तो कोल टार, तो कोल टार से भी बेंजीन मतलब फॉर्म होता है, राइट। ये एक अरोमा होता है इसके अंदर, फ्रेग्रेंस, एक कलरलेस लिक्विड होता है बच्चा। इसका बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन डिग्री मतलब 353 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट। और बर्थेलॉट साइंटिस्ट उसने 1870 में बेंजीन को मतलब प्रिपेयर किया था एसिटिलीन से। किससे? एसिटिलीन से। ओके, बेंजीन का एक और भी नाम है बच्चा, उसको बोला जाता है फिनी। क्या बोला जाता है? फिनी। चाहिए तो देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट बच्चा। ये लो, मैंने कहीं से नहीं बताया, यहाँ से है पॉइंट। 353 कलरलेस लिक्विड, बर्थेलॉइड 1817 में 70 में एसिटिलीन से प्रिपेयर किया था बेंजीन। ठीक है बच्चा। और इस बेंजीन को बोला जाता है फिनी। और C6H5 इज कॉल्ड फिनाइल। ध्यान में रखना बच्चा, C6H6 is called benzene. C6H5, this is called phenyl. क्लियर है बच्चा? फिनाइल, हाँ याद रखना, C6H6 बेंजीन, फिनी। और फिनाइल बोले तो C6H5। मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, बेंजीन का ही रिंग रहेगा बट उस पे ऐसा एक बॉन्ड रहेगा बच्चा, और वहां पे का हाइड्रोजन गायब रहेगा, ऐसा फिनी। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चा, यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ओके बच्चा, अब एक काम करो, यहाँ पे तुमने नेफ्थलीन देखा होगा, ये स्ट्रक्चर नेफ्थलीन बॉल्स के बारे में सुना होगा। इसका स्ट्रक्चर यही है, पता है ना तुम्हारे को कहाँ पे यूज होता है ज्यादा करके? अरे बाबा बाबा, यहाँ पे ध्यान। बता सकते हो डेली लाइफ में नेफ्थलीन कहाँ पे यूज करते हैं? देखा होगा तुमने। बाथरूम। ओह वाह, क्या बात है, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, शाबाश।
तो बच्चा यहाँ पे देखो ये टॉयलेट में राइट, ताकि अच्छी फ्रेग्रेंस आए। देखो इसमें भी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, अरोमा है ना, अरोमा का मतलब ही होता है बच्चा स्मेल, और अच्छी वाली स्मेल। तो आई मतलब काफ़ी चीज़ें तुम देखोगे ज़्यादा करके टॉयलेट में ज़्यादा दिखेगा। ओके, और ये कपड़ों में भी रखा जाता है राइट, ताकि उससे मतलब जैसे कि कुछ जैसे इंसेक्ट्स होते हैं ना, तो वो दूर भागते हैं इसके स्मेल से। तो और अच्छी खुशबू भी आती है इससे। तो ये नैप्थलीन है। तो ऐसा नहीं कि हर एक कंपाउंड में एरोमेटिक जो कंपाउंड है तो वो स्मेल दे रहा है, मतलब उसके अंदर ऐसा अच्छा फ्रेग्रेंस आए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रक्चर और है, इसको बोलते हैं एंथ्रासिन। इसको बोलते हैं हम एंथ्रासिन बोलते हैं, एंथ्रासिन बोलते हैं। तो इसके अंदर ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, फिर भी ये इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं होता। ये एक ऐसा कंपाउंड है। सर लेक्चर है 7 हेलो बजे दूसरा। मैम 7:15 तक चलेगा मैम। क्या सर? मैम इनको कब तक फ्री करना है? सर 7:15 के अभी 7 7 तक? to 8 दूसरा लेक्चर है। अच्छा ठीक है मैम, चलेगा। हाँ कादिर भाई बच्चा, ओके चलो अगले लेक्चर में 5:45 कंटिन्यू to करेंगे। 7 थैंक यू वाला मैम, थैंक 7 यू, o'clock थैंक यू को ये चलो बाय खत्म बाय। होने वाला था। ओके 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 मैम, ओके मैम, ओके ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने 5 मिनट वैसे भी ज़्यादा ले लिया मैडम इन लोगों का। हाँ कादिर क्या बोलते हो? बाय बराबर। सर। चलो बाय बच्चा, बाय बाय ओके एवरीवन, सर। एंजॉय। बाय सर। बाय बच्चा, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय।